बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। अखिलेश यादव ने आज मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। और यह मांग अखिलेश भी और पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि बहुत दिनों से राज्य कर्मचारियों की थी भी। इसके लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए, अपनी बात को रखा, लेकिन उनकी बात मानी नहीं गई। और अखिलेश यादव ने आज कह दिया कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। – 2022 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी पार्टियों की प्लानिंग भी जमीन पर उतरने लगी है। राजनीतिक पार्टियां वादा भी करने में जुटी हुई हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करेंगे। कर्मचारियों ने लंबे समय तक आंदोलन किया, लेकिन इस सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। समाजवादी सरकार बनते ही पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। इसके लिए जरूरी धन का भी बंदोबस्त हम करेंगे। समाजवादी सरकार बनते ही पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। इसमें जो भी धनराशि की आवश्यकता होगी उसकी व्यवस्था कर ली जाएगी। मैंने इस संबंध में कर्मचारी और वित्त विशेषज्ञों से वार्ता कर ली है। एक कॉर्पस बना करके इस धनराशि की व्यवस्था करने के लिए हम सक्षम हैं। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है कि भारतीय जनता पार्टी को खुश होना चाहिए इस बात को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती है परिवारवाद का, कम से कम हमारे परिवारवाद को तो खत्म कर रहे हैं वो लोग। इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं मैं। कल से हमें आरोप लगा रहे थे ये काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। उन्हीं से सवाल पूछिए। समाजवादी पार्टी किसी के घर में लड़ाई नहीं करा सकती। आउटसोर्स से बाबा भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान के तहत जो हक और सम्मान वो छीना जा रहा है, उस पे भी समाजवादी पार्टी विचार कर रही है और किस तरीके से फैसला लेगी वो हमारे मैनिफेस्टो का इंतजार करिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज की व्यवस्था भी शुरू करेंगे। हमने पहले भी ये व्यवस्था करने की बात कही थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने इसे लागू नहीं किया। हमारी सरकार ने कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज के लिए व्यवस्था की थी, जिसे सरकार ने लागू नहीं किया। वित्त विहीन शिक्षकों को हम सम्मानजनक मानदेय की सहायता अतिरिक्त रूप से प्रदान करेंगे। समस्त तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को जहां तक संभव हो सकेगा गृह जनपद उसके निकट के जनपदों में तैनाती कराने का फैसला लिया जाएगा। समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। करनी हमारे कहीं भेदभाव आपको नजर नहीं आएगा, कथनी और करनी में। बहरहाल अखिलेश यादव ने कर्मचारियों को अपने पक्ष में करने के लिए पुरानी पेंशन की चाल तो चल दी है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि 22 के चुनाव में सपा को कितना फायदा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और इधर समाजवादी पार्टी ने आज अपने 11 प्रत्याशियों का ऐलान